नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर ऑप्शन सी 12 सदस्यों। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इन सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होना चाहिए। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर ऑप्शन डी 31। उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। व्याख्या: उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न 3, भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। व्याख्या: भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ आलू की पैदावार 15.89 मिलियन टन होता है, जो देश के कुल उपज का लगभग 35% है। प्रश्न 4, गुरु शिखर किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? आंसर ऑप्शन ए अरावली पर्वत। गुरु शिखर पर्वत अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। व्याख्या: गुरु शिखर भारत के अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न 5, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। व्याख्या: भारत में डाक टिकट 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किए गए थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। 1 अक्टूबर 1854 को उन्हें अखिल भारतीय डाक सेवा की स्थापना की, जिससे डाक टिकटों का उपयोग अनिवार्य हो गया। प्रश्न 6, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर ऑप्शन ए वर्ष 1994-95 में। भारत में सेवा कर वर्ष 1994-95 में किया गया था। व्याख्या: भारत में सेवा कर वर्ष 1994-95 में लागू किया गया था। सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर अधिकांश वस्तुओं और घरेलू खपत के लिए बेच गई वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रश्न 7, भारत में अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? आंसर ऑप्शन सी 16। भारत में अभी तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। व्याख्या: भारत में अब तक कुल 16 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया था। प्रश्न 8, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष से हुआ? आंसर ऑप्शन ए 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ। व्याख्या: विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। प्रश्न 9, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? आंसर ऑप्शन डी चीन। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन देश है। व्याख्या: विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन चीन
देश में होता है? 2023 में चीन ने लगभग 19% अंगूरों का उत्पादन किया था, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। प्रश्न 10, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर ऑप्शन डी, चीन। विश्व का चीन देश टीन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। व्याख्या, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है, जिसमें चीन प्रमुख उत्पादक है। इसके अतिरिक्त म्यांमार और इंडोनेशिया भी टीन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 11, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। व्याख्या, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन है। प्रश्न 12, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी, NH-44, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। व्याख्या, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। यह 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। प्रश्न 13, हाल ही में महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार में चल रहा है? आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में चल रहा है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुरू की थी। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। समाज में भेदभाव को दूर करने और महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लॉन्च किया गया था। प्रश्न 14, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया देश बना है। व्याख्या, हाल ही में जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश घोषित किया गया है। इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न 15, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। व्याख्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में यह गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर जिलों में फैला हुआ है। पार्क का मुख्यालय बोकाघाट में है, जो गोलाघाट जिले में है। काजीरंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। प्रश्न 16, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। व्याख्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन क्रीड़ा प्रशिक्षण को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। प्रश्न 17, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
व्याख्या जवाहर सुरंग, जिसे बिनहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला में बनिहाल दर्रे के बीच नीचे 2194 मीटर 7198 फीट की ऊंचाई पर एक सड़क सुरंग है। प्रश्न 18, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितना है? आंसर ऑप्शन डी 111। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 111 है। व्याख्या भारत में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जो देश के 24 राज्यों में फैला हुए हैं। इन जल मार्गों की कुल लंबाई 20,186 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत इन 111 जल मार्गों को घोषित किया गया था। प्रश्न 19, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। व्याख्या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न 20, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी 1 मार्च। विश्व समुद्री घास दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। व्याख्या विश्व समुद्री घास दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन समुद्री घास और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।